कानपुर यूनिक कल्चरल सोसाइटी द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा में संपन्न हुए कई संस्कृत कार्यक्रम। श्री हरि गार्डन 56 भोग चौराहा के पास में साउथ कानपुर यूनिक कल्चरल सोसाइटी द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा के 9वें दिन का भव्य समापन हुआ। यह आयोजन केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक समन्वय का भी अद्भुत उदाहरण था। सोसाइटी ने इस वर्ष दुर्गा पूजा को भव्यता और नवीनता के साथ मनाया। पिछले साल के आयोजन को मिली सराहना के बाद इस बार समिति ने इसे और भी शानदार और अनूठा बनाने का प्रयास किया। इस वर्ष की पूजा दी 8 अक्टूबर से शुरू हुई और 12 अक्टूबर तक चला। आयोजन के हर दिन अनोखे और आकर्षक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हो रही है, जिससे श्रद्धालु और आगंतुक एक अविस्मरणीय अनुभव का हिस्सा बन रहे हैं। ये प्रतिमा प्रसिद्ध कोलकाता के मूर्तिकार श्री शंभू पाल द्वारा निर्मित है। समिति ने इस साल पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। भोग और प्रसाद वितरण के दौरान प्लास्टिक सामग्री का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। पर्यावरणीय जिम्मेदारी के इस कदम के कारण पूरे पंडाल में जीरो प्लास्टिक का वातावरण बना है। इस सेवा में बड़े, बूढ़े, बच्चे और सभी आयु वर्ग के लोग सम्मिलित होते थे। इनमें प्रमुख अतिथियों के रूप में श्री किशन सिंह, श्रीमती ममता सिंह, सभासद निर्देश सिंह चौहान, डॉक्टर चंद्रशेखर और उनकी पत्नी पद्मा चंद्रशेखर और कानपुर महानगर लोकसभा सांसद माननीय रमेश अवस्थी शामिल हुए। इन हस्तियों ने पूजा के कार्यक्रमों का शुभारंभ करते हुए इस धार्मिक आयोजन की महत्ता को रेखांकित किया। साथ ही साउथ कानपुर यूनिक कल्चरल सोसाइटी के माननीय संरक्षक संजय सरकार, अध्यक्ष वरुण चाकी और सचिव दिलीप दत्ता ने अतिथियों का स्वागत कर उनके समर्थन और मार्गदर्शन के प्रति आभार प्रकट किया। प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति से इस आयोजन में और भी उत्साह का माहौल बना रहा, जिससे स्थानीय समुदाय में एकता और प्रेम की भावना उत्पन्न हुई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों के नृत्य और गायन प्रदर्शन भी दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण बने रहे। 6 वर्ष से लेकर विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों ने रंग बिरंगी पोशाकों में पारंपरिक और आधुनिक नृत्य प्रस्तुत किए। उनके हाव भाव और तालबद्ध नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। इसके अलावा बच्चों ने अपनी मधुर आवाज में गीत प्रस्तुत किए जो दर्शकों के लिए मनोरंजन का एक खास माध्यम बने। इस प्रकार साउथ कानपुर यूनिक कल्चरल सोसाइटी ने इस वर्ष की दुर्गा पूजा को एक ऐसा महोत्सव बना दिया है जो न केवल धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी, सांस्कृतिक विविधता और सामुदायिक सहभागिता का भी उत्सव है। ये मेरा नाम संजय सरकार है और ये SQUC की जो हमारी संस्था है, ये हम लोग का दूसरा साल है अब की ये भव्य दुर्गा पूजा कराते हुए, और इसकी भव्यता हम लोग को किसी को बताने की अब मोहताज नहीं है, क्योंकि आप श्याम नगर चौराहे से लेके अभी तक जो दुर्गा पूजा स्थल तक आप आए होंगे, तो लाइटनिंग का जो आपने व्यवस्था देखा, ये कलकत्ता के कलाकारों द्वारा चंदन नगर की पूरी लाइटनिंग है। जो मूर्तियां भव्य बनी हुई है, ये भी कलकत्ता के कलाकारों द्वारा बनाई गई है, और इसमें हम लोग प्रतिदिन दोपहर में भोग का कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें औसतन पर डे 1200 से 1500 आदमी निःशुल्क भोजन करके जाता है। माँ का प्रसाद डेली किया जाता है। डेली अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम हुए, जैसे हम लोग बंगालियों में धुनुची डांस है, म्यूजिकल कंपटीशन है, म्यूजिकल चेयर्स है। सब में डेली के डेली हम लोग इसमें पुरस्कार बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं। और ये SQUC परिवार में हमारे सेक्रेटरी साहब दिलीप दत्ता ये आपको बाकी बातें बताएंगे। दूसरा साल है दुर्गा पूजा का। हमने जो अब की बार एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि मैंने प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं किया है। हम लोगों ने इको फ्रेंडली, हमारा जो प्रतिमा है दुर्गा, वो भी बिल्कुल मिट्टी का है, और जो उसमें रंग है वो सिर्फ फूलों का रंग है। और हमने जो है प्लास्टिक जो हमने भंडारा किया है, भोग वितरण किया है, उसमें हमने प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं किया। ना प्लास्टिक का गिलास है, ना प्लास्टिक की थालियां हैं, सिर्फ हमारे जो है स्टील का प्रयोग हुआ है। ये हम लोग ने एक अच्छा रिकॉर्ड तैयार किया है। डेली हमारे यहाँ जो है करीब 1000-1500 भक्त खाना खाते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। हमारे आने वाले बच्चों के लिए, भविष्यों के लिए बहुत जरूरी है कि हम प्लास्टिक को बिल्कुल यूज न करें। प्लास्टिक रहित हम इस धरती को बनाएं,
जिससे हमारे जानवर, हमारे पशु पक्षी, हमारे जो जल में मछलियां होती है, उन सब की जो है रक्षा कर सके। यही मैं रेलवे में वर्क करता हूँ और पर्यावरण को लेकर आप जनमानस में क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? संदेश ये है कि भाई हम प्लास्टिक इस्तेमाल ना करें। जो अभी हमारे जेएसक्यूज में जो दुर्गा पूजा में 3 दिन से जो भंडारा चल रहे थे, मतलब पर डे के करीब हमें लगता है कि 700-800 के करीब डेली जो कंट्रीब्यूशन हो रहा था, जो खाने पीने का जो अरेंजमेंट किया गया था, जितने भी हमारे पब्लिक आ रहे थे, तो उसके एक भी प्लास्टिक का किसी भी, जैसे गिलास से लेके थाली चम्मच से लेके कोई भी प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं है हमारे इसमें। तो ये सारे मतलब एक संदेश है कि हम लोग प्लास्टिक इस्तेमाल ना करें।